Morning student. Today I will deal new topic rheumatic heart disease. This topic is unit number 6 non-communicable disease. So firstly I will deal introduction. Rheumatic heart disease is an acute inflammatory disease which lead to continuous damage of heart. It means this disease is in acute and inflammatory. Acute means become डेंजरिंग एंड क्विकली. एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए बट डेंजर कंडीशन होता है. इन्फ्लामेटरी मीन्स ए कंडीशन इन विच ए पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम रेड सोर एंड सेलन बिकम ऑफ इन्फेक्शन और इंजुरी. इट मीन्स इन्फ्लामेटरी मीन्स जिस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है उस एरिया में रेड सोर्स और सूजन उसके साथ साथ इंजुरी होता है. उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी. इट मीन्स जो रियोमेटिक हार्ट डिसीज़ है वो बहुत ही कम समय के लिए डेंजरस कंडीशन में और इन्फ्लामेशन होता है विच लीड टू कंटिन्यूस डैमेज ऑफ हार्ट. और हम लोग को क्या कंडीशन देखने को मिलता है? जो हमारे हार्ट की लेयर है वो डैमेज होने लगते हैं. इस कंडीशन को हम रियोमेटिक हार्ट डिसीज़ कहते हैं. इट मीन्स ये बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है और इससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है? जो हमारे हार्ट के सेल है उसका डेथ होने लगता है, हमारे हार्ट के जो लेयर्स है वो डैमेज होने लगते हैं. सो इंट्रोडक्शन कंप्लीटेड. सो नेक्स्ट डेफिनेशन. रियोमेटिक हार्ट डिसीज इज एन एक्टिव एंड इनएक्टिव डिसीज ऑफ हार्ट that result from rheumatic fever and that is characterized by reduced functional capacity of the heart. It is caused by inflammatory change in the myocardium or scarring of the wall. It means it is a active and inactive disease. Active का मतलब होता है सक्रिय and inactive means जो एक्टिव नहीं होता है, नॉन एक्टिव रहता है. इट मीन्स एक्टिव में ये कंडीशन में क्या होता है? ये बहुत डीपली तक हो सकता है और इनएक्टिव कंडीशन में ये बस सुपरफिशियल लेयर में हो सकता है. किसके? हार्ट के. रियोमेटिक हार्ट डिसीज इज एन एक्टिव एंड इनएक्टिव डिसीज ऑफ हार्ट दैट रिजल्ट. हमको रिजल्ट में क्या मिलता है? रियोमेटिक फीवर मिलता है. जब अगर हमारा हार्ट डैमेज होता है, कोई इन्फ्लामेशन होता है तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन चेंज हो जाते हैं जिससे हमको रिजल्ट मिलता है, फीवर दिखाई देता है. दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड्यूस फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द हार्ट. जो हमारे हार्ट का कैपेसिटी फंक्शन है वो ऑटोमेटिक रेड्यूस होने लगता है. इट इज कॉज्ड बाय इंफ्लामेटरी चेंज इन द मायोकार्डियम और स्कारिंग ऑफ द वाल्व. इट मीन्स हमारे हार्ट के मायोकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन होने लगता है और रेसेस स्कैरिंग टाइप से स्ट्रक्चर बनने लगते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है. रियोमेटिक हार्ट डिसीज़ क्या होता है? ये एक्टिव और इनएक्टिव डिसीज़ है और हम लोग को रिजल्ट में क्या मिलता है? हमारे हार्ट में जब इन्फ्लामेशन होता है तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन चेंज होने के कारण फीवर आने लगता है जिससे क्या होता है? हमारे हार्ट के कैपिलरी फंक्शन ऑटोमेटिकली रेड्यूस हो जाते हैं. और ये कहाँ होता है? हमारे हार्ट के मायोकार्डियल लेयर में होता है. ये पहला डेफिनेशन ये कह रहा है. द नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन. Rheumatic fever is a febrile condition affected the connective tissue, heart and joint, indicated by throat infection due to Streptococcus hemolytic. It means rheumatic fever is a febrile condition. Febrile means हम लोग को जब कुछ भी होता है तो फीवर का एक सिम्टम दिखाई देता है. उस कंडीशन को हम बोलते हैं फेब्राइल कंडीशन. अफेक्टिंग द कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारे हार्ट के कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है. एंड जॉइंट इंडिकेट बाय थ्रॉट इन्फेक्शन. हमारे थ्रॉट फेरिंग्स एरिया में इन्फेक्शन होता है. किसके कारण? स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक बैक्टीरिया के कारण ये डिसीज़ हमको होता है. सेकेंड डेफिनेशन हमको ये बता रहा है कि ये जो एक कंडीशन होता है फीवर वाला कंडीशन है और ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट के कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है जिससे हमारे रिजल्ट में क्या मिलता है? थ्रॉट का इन्फेक्शन होता है. किसके कारण? स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक बैक्टीरिया के कारण. देन नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. इट मोस्ट कॉमनली ऑकर इन द चाइल्डहुड एंड कैन लीड टू डेथ और लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी. एवरी ईयर द डिसीज क्लाइम्स 2,09,000
51,000 लाइफ वर्ल्ड वाइड। क्या है ये? एक मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड डिसीज़ है। इट इज़ ए मोस्ट कॉमनली ऑकर इन चाइल्डहुड पीरियड में ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा होने का चांस रहता है, बहुत ज़्यादा होता है। कैन लीड टू डेथ और लाइफ लॉन्ग डिसएबिलिटी। इस डिसीज़ होने के कारण क्या होता है, सडन कंडीशन में कभी पेशेंट का डेथ हो जाता है और कभी पेशेंट क्या हो जाता है, डिसएबल हो जाता है, मीन्स हैंडीकेप्ड, या उसका बॉडी के कोई ऑर्गन्स काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कंडीशन आता है। और इस कंडीशन से पूरे विश्व में कितने लोग सफ़र किए हैं? 2,91,000 लाइफ। ओके, द नेक्स्ट इज it also accounts for about 2% of death from cardiovascular disease and number 1 cause of death globally. It means जब हम लोग और एस्टिमेटेड करते हैं तो इसमें पता चलता है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, ये कार्डियो जो वास्कुलर डिसीज़ होता है हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होता है, कार्डियक मीन्स हार्ट होता है, ये जो डिसीज़ होता है 2% पीपल इससे डेथ होता है। और नंबर 1 काइट्स ऑफ डेथ ग्लोबली, मतलब पूरे ईयर में 2% पीपल इस डिसीज से सफ़र करते हैं और 2% पीपल का डेथ होता है। द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन इंडिया। ग्लोबली बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी एस्टिमेटेड दैट रियोमेटिक हार्ट डिसीज इन इंडिया लीड टू 395 बाय 1 lakh disability adjusted life years and 9.2 by 1 lakh and 7.9 by 1 lakh रिस्पेक्टिवली इन 2017। अगर हम प्रॉब्लम देखते हैं इंडिया का तो 1 लाख की जनसंख्या में 395 जो पीपल है वो इस डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं और ये डिसीज़ उनको हुआ है। और हर साल का अगर हम लोग गणना करते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं, 9.2 पीपल 1 लाख की आबादी में इस चीज़ को सफ़र करते हैं और 7.9 पीपल 1 लाख की आबादी में करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? 2017 के सर्वे के अकॉर्डिंग। स्कूल बेस्ड एपिडेमियोलॉजी स्टडी इन इंडिया हैव रिपोर्टेड डिक्लाइन इन क्लिनिकली डायग्नोस। इट मीन्स स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों के अनुसार एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है रोग, जो भी डिसीज़ है वो कहाँ फैल रहा है और नियंत्रण कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ों का स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मीन्स इस स्टडी के बारे में अगर स्कूल बेस के अनुसार स्टडी किया गया है और हम लोग को रिजल्ट क्या मिला है? क्लिनिकली डायग्नोज हैज़ रिपोर्टेड डिक्लाइन द क्लिनिकली डायग्नोसिस रियोमेटिक हार्ट डिसीज़। इट मीन्स स्कूल पीपल को हमारे स्टडी के अनुसार बहुत ज़्यादा होने का चांस रहता है। अगर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं इंडिया का तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 395 पीपल इससे डिसेबल हो चुके हैं इस डिसीज़ के कारण। 9.2 7.9 पीपल सफ़र कर रहे हैं। और अगर स्टडी से हम लोग पता करते हैं तो हम लोग को स्टडी में ये मिला है कि सबसे ज़्यादा ये कंडीशन स्कूल पीपल को होता है, स्कूल के बच्चों को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो डिसीज़ होता है चाइल्ड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। द नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। अब हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर हैं इस कंडीशन के होने के। फर्स्ट, एजेंट फैक्टर। एजेंट में हम लोग देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई हिमोलाइटिक केसेस एंड कैरियर ऑन द इन्फेक्शन में स्प्रेड द डिसीज़। स्ट्रेप्टोकोकाई हिमोलाइटिक ये जो बैक्टीरिया है ये कैरी होके इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है और ये डिसीज़ कंडीशन आता है और ये डिसीज़ होता है। इट मीन्स सबसे पहला मुख्य प्राणी, मुख्य जो चीज़ है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई हिमोलाइटिक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के कारण रियोमेटिक हार्ट डिसीज़ होने की संभावना होती है और रियोमेटिक हार्ट डिसीज़ स्ट्रेप्टोकोकाई हिमोलाइटिक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो मेन एजेंट क्या हुआ? स्ट्रेप्टोकोकाई हिमोलाइटिक बैक्टीरिया। देन होस्ट फैक्टर, ये किस किस को होता है? एज और सेक्स। इट इज़ अफेक्ट मेनली चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट।
to 15% both sex are affected. It is the affected mainly children and adolescent. It means ये जो डिसीज़ है सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन को होता है. एडोलेसेंट पीरियड हम क्यों किसको बोलते हैं? 9 to 18 ईयर के पीपल को. इट मीन्स 0 to 19 ईयर के पीपल को सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, रियोमेटिक हार्ट डिसीज़. द नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. इट इज़ कॉमनली अमंग लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप ड्यू टू वेरियस फैक्टर. जिसका सोशियो इकोनॉमिक मीन्स जिसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिसकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, जो बहुत ही पुअर सैनिटाइज एरिया में नहीं रहते हैं, बहुत ही गंदा एरिया में रहते हैं, पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा रहता है और पॉल्यूशन जहाँ ज़्यादा होता है, उस एरिया में ये सबसे ज़्यादा होने का इसको चांस रहता है. एग्जाम्पल ओवर क्राउडिंग. ओवर क्राउडिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा भीड़ जगह में होने का चांस रहता है. पुअर हाउसिंग, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, जिसके खाना पीना अच्छा नहीं रहता, जिसका भोजन सही तरीके से नहीं रहता है, ऐसे जगह पे ये डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होता है. और जिसके घर में इनएडुकेट मान से पूरा प्रॉपर सैनिटाइज फैसिलिटी नहीं रहता है, जिसके घर में हाइजीन मेंटेन नहीं होता, वो जैसे खाना अनहाइजीनिक फूड खा लेते हैं, जिनकी कंडीशन ख़राब होती है पुअर लोगों की, ऐसे घर में ये डिसीज़ होता है. देन नेक्स्ट हाई रिस्क ग्रुप, द स्कूल चिल्ड्रन और स्लम पीपल. मैंने पहले भी आपको बताया कि ये स्कूल चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा होता है. स्लम पीपल, स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती. अगर गंदा बस्ती में जैसे लोग रहते हैं जिनका हाइजीन मेंटेन नहीं रहता है, जो शुद्ध खाना नहीं खाते, ढका हुआ पानी नहीं पीते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन और पॉल्यूशन एरिया में रहते हैं, ऐसे जगह पे ये बहुत ही ज़्यादा होता है. देन इन्वायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम देखते हैं लिविंग इन पुअर सैनिटरी कंडीशन, स्लम डेवलप एंड क्राउड प्लेस. मैं पहले भी आपको बताई कि जिसका पुअर सैनिटरी है, जिसके घर में सैनिटरी सिस्टम नहीं है और वो बहुत ही गंदी बस्ती में रहते हैं, बहुत ही भीड़ जगह में रहते हैं, ऐसे जगह पे ये डिसीज़ ऑटोमेटिक होता है. ऐसे जगह पे ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. अब हम देखते हैं कि जब रियोमेटिक फीवर आता है या रियोमेटिक हार्ट डिसीज़ इस पेशेंट को रहता है, हमको क्या क्या देखने को मिलता है, हम लोग क्या क्या देख के आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या सिम्टम देखते हैं, इससे हम लोग को पता चलता है कि हम इस पर्सन को ये डिसीज़ हुआ है. फर्स्ट फीवर. द ऑनसेट ऑफ इलनेस स्टार्ट विथ फीवर ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज लाइक बाय स्वेटिंग. फीवर मे लास्ट फॉर 20 वीक और लार्जर और लॉन्गर. इट मीन्स ये जो फीवर होता है अचानक आता है, ऑनसेट आता है और स्टार्ट होता है एक्यूट स्टेज में, धीरे धीरे स्टार्ट होता है. और जब फीवर आता है उसके साथ हमको क्या दिखाई देता है? स्वेटिंग, बहुत ही पसीना निकलता है पेशेंट को. उसके साथ साथ ये स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो रहता है और उसके बाद ये 12 वीक तक पर्सन को फीवर कंटिन्यूअस रहता है और 12 वीक के बाद ज़्यादा भी देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा दिन तक भी ये रहता है. देन नेक्स्ट कार्डाइटिस. कार्डाइटिस का मतलब होता है हार्ट इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन जब हार्ट में होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डाइटिस. कार्डाइटिस ऑल लेयर ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, हार्ट वॉल्स आर अफेक्टेड. इट लीड टू ट्रैकिकार्डिया, कार्डियक मर्मर, कार्डियक एनलार्जमेंट, पेरिकार्डाइटिस एंड हार्ट फेलियर. इट मीन्स मैं आपको पहले बताई कार्डाइटिस का मतलब होता है जब हमारे हार्ट के लेयर्स में इन्फ्लामेशन होता है तब ये इस कंडीशन को हम कार्डाइटिस कहते हैं. तो यही चीज़ को ये एक्सप्लेन करके बता रहा है कि पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, ये जो 3 हार्ट के लेयर होते हैं, ये तीनों लेयर अफेक्टेड हो जाते हैं. इट लीड टू ट्रैकिकार्डिया मीन्स जो हमारा बीपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रैकिकार्डिया. देन कार्डियक मर्मर. कार्डियक मर्मर एक ऐसा कंडीशन होता है जब हमारे हार्ट से अच्छे से साउंड सुनाई नहीं देते, अनयूजुअल मीन्स रुक रुक के या प्रॉपर सही तरीके से साउंड सुनाई नहीं देते हैं और हम लोग को हमको जो उसका स्ट्रक्चर है सही जगह दिखाई नहीं देता. ये क्यों? अगर हमारे हार्ट में कोई फॉल्ट आता है तब इस कंडीशन में हमको कार्डियक मर्मर
साउंड सुनाई देता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक मर्मर। इट मीन्स एबनॉर्मल साउंड इन द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक मर्मर। कार्डियक इनलार्जमेंट पेरिकार्डाइटिस मीन पेरिकार्डियम जो लेयर होता है वो ऑटोमेटिकली इनलार्ज हो जाता है और हार्ट कभी कभार फेल हो जाता है, इट मीन्स हार्ट अटैक आ जाता है। इस कंडीशन को में हम लोग को ये सब देखने को मिलता है। स्किन, अब देखते हैं स्किन में क्या क्या कंडीशन देखने को मिलता है। वेरियस टाइप ऑफ स्किन रेसेस अपीयर बट हैव नो परमानेंट डैमेज। स्किन में क्या क्या दिखाई देता है, ऑटोमेटिकली जब हमारा हार्ट में प्रॉब्लम आता है तो हार्ट में ब्लड पूरे होल बॉडी में सही ढंग से रेगुलेट नहीं हो पाता है, सर्कुलेट नहीं हो पाता है, उससे और हम लोग को क्या क्या कंडीशन दिखाई देने लगता है, स्किन रैसेस। स्किन हमारे पूरे होल स्किन पे रैसेस आने लगते हैं, बट ये जो स्किन रैसेस होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, ठीक है, नो परमानेंट डैमेज, बट ये पूरा परमानेंट नहीं होते हैं। द नेक्स्ट पॉलीआर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट पेन। ये टॉपिक आप सेकेंड ईयर के मेड सर्च में पढ़ेंगे, अर्थराइटिस और पॉलीआर्थराइटिस। पॉलीआर्थराइटिस कंडीशन में पेशेंट को देखने मिलता है। अब देखते हैं पॉलीआर्थराइटिस किसे कहते हैं। ऑकर्स इन 90% ऑफ पेशेंट लार्ज जॉइंट लाइक एंकल, नी, एल्बो आर इन्वॉल्व। स्मॉलर जॉइंट टू हैंड एट फिट में ऑल्सो इन्वॉल्व। पॉलीआर्थराइटिस माने जो हमारे बॉडी की मेन जॉइंट है उस जॉइंट में पेन होने लगता है पेशेंट को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीआर्थराइटिस। इट मीन्स लार्ज जॉइंट, कहाँ, एंकल में होता है, नी में होता है, एल्बो में होता है, ये सब एरिया में जब जॉइंट होने लगती है तो उस कंडीशन को हम पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा जो जॉइंट पेन होता है वो हमारे हैंड और फिट में भी होता है। द नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। ये सब कंडीशन सिम्टम देखने के बाद हम लोग क्या का एग्जामिनेशन करके आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को रियोमेटिक हार्ट डिसीज है। अब देखते हैं। WHO रिकमेंडेड थ्रोट कल्चर फॉर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई टेस्ट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रियोमेटिक फीवर। WHO के अकॉर्डिंग WHO ने रिकमेंडेड किया है, WHO मीन्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेड किया है कि इस कंडीशन में हमको थ्रोट कल्चर का टेस्ट करवाना है, थ्रोट कल्चर करना है। थ्रोट कल्चर से क्या होता है, ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई टेस्ट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रियोमेटिक फीवर। थ्रोट कल्चर में हम क्या करते हैं, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, इवालुएट करते हैं कि जो उसके पेशेंट के थ्रोट में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग करते हैं। इसलिए WHO ने आइडेंटिफाई करके बताया है कि इस कंडीशन में हमको थ्रोट कल्चर करना है। थ्रोट कल्चर फॉर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। थ्रोट कल्चर करके हम लोग पता करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर स्ट्रेप्टोकोकाई हिमोलाइटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो इससे हमको रिजल्ट मिलता है कि पेशेंट को रियोमेटिक हार्ट फीवर है। द नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ रियोमेटिक हार्ट डिसीज। फर्स्ट प्रिवेंशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। The aim is to prevent the attack of rheumatic fever by preventing short throat infection, identification to streptococcal throat infection and treating the penicillin। क्या बता रहा है प्राइमरी प्रिवेंशन में, सबसे पहले हम लोग को रियोमेटिक हार्ट डिसीज़ या रियोमेटिक हार्ट फीवर को अटैक होने से पहले हमको प्रिवेंट करने का एम बनाना है कि हमको इस चीज़ से प्रिवेंट होना, अपना सेफ्टी खुद बरतना है। देन शॉर्ट थ्रोट इन्फेक्शन, आइडेंटिफिकेशन टू स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन एंड ट्रीटिंग विथ पेनिसिलिन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्रिवेंशन में, पहले तो अपने आप को प्रिवेंट करेंगे, उससे बचाएंगे कि हमको ये फीवर ना हो। अगर किसी पर्सन को फीवर हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया हमारे थ्रोट में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो पेनिसिलिन मेडिसिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, इस मेडिसिन को खा के हम अपना प्रिवेंट करते हैं, अपना बचाव करते हैं। अप्रोच टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क ग्रुप, और क्या करना है, आइडेंटिफाई करना हाई रिस्क ग्रुप पीपल को। एग्जांपल स्कूल एज चिल्ड्रन को, स्कूल एज चिल्ड्रन को पहले से प्रिवेंट करना है। प्राइमरी प्रिवेंशन स्कूल एज चिल्ड्रन को मोस्टली बरतना है। टेकिंग थ्रोट एंड थ्रोट स्वैब फॉर कल्चर, फिर मैं पहले भी बताई कि थ्रोट स्वैब कल्चर हमको करना है। देन
प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में पहले रियोमेटिक हार्ट फीवर से अपने आप को प्रिवेंट करना है। अगर पर्सन को प्रिवेंट हो गया है तो आइडेंटिफाई करके पेनिसिलिन मेडिसिन लेना है और अपने आप को प्रिवेंट करना है। द नेक्स्ट इज द चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड विथ पेनिसिलिन, चाइल्ड को भी पेनिसिलिन के थ्रू ही ट्रीट करना है। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई द केसेस विथ रियोमेटिक फीवर एंड गिव देम इंजेक्शन ऑफ benzathine benzyl penicillin 1 to 2 million units in adult and 600 units in children at 3 weeks interval। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करना है, अगर हम लोग को आइडेंटिफाई हो गया है केस कि ये पर्सन को रियोमेटिक फीवर है तो पहले हमको क्या करना है, बेंजेथाइन इंजेक्शन देना है या फिर बेंजाइल पेनिसिलिन देना है। 1.2 मिलियन यूनिट देना है एडल्ट को और 600 यूनिट देना है चिल्ड्रन को एट 3 वीक में। 3 वीक के इंटरवल में, 3 वीक के गैप में ये मेडिसिन देना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग को पहले प्राइमरी प्रिवेंशन किए, पहले आइडेंटिफाई किए, पेनिसिलिन खाए। अगर किसी पर्सन को पेनिसिलिन से ठीक नहीं होता है ये कंडीशन और बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में आ गया है तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, बेंजेथाइन और बेंजाइल पेनिसिलिन लेना है। 1 to 2 मिलियन एडल्ट को लेना है और 600 यूनिट चिल्ड्रन को लेना है। द नेक्स्ट इज अदर मेजर, पेनिसिलिन अलोन विथ नॉट बी एबल टू प्रिवेंट द रियोमेटिक हार्ट डिजीज। जैसे कि प्राइमरी प्रिवेंशन में आपको मैं बताई कि पेनिसिलिन लेना है, ठीक है। अदर मेजर में ये भी बता रहा है कि पेनिसिलिन हमेशा के लिए काम नहीं आता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रिवेंशन के लिए सही नहीं है। द नेक्स्ट इज पेशेंट विथ कार्डाइटिस ड्यूरिंग एक्यूट रियोमेटिक फीवर में बी प्रिस्क्राइब द डिक्रीज कार्डियक एक इन्फ्लामेशन। पेशेंट विथ कार्डियाइटिस इट मीन्स जब पेशेंट को हार्ट में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है तो एक्यूट रियोमेटिक फीवर दिखाई देता है। तो क्या करना है, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कोशिश करना है, डिक्रीज़ करना है कि हमको कार्डियक एक मतलब हार्ट पेन या फिर हार्ट में कोई इन्फ्लामेशन ना हो। अगर ये सब कंडीशन होता है, ये सब कंडीशन के बाद नर्सेस को क्या एजुकेशन देना चाहिए पेशेंट के लिए, अब ये देखते हैं। कंसल्ट अबाउट नीड फॉर गुड न्यूट्रिशन, सबसे पहले पेशेंट को गुड न्यूट्रिशन देने का एडवाइस देना है। कंसल्ट अबाउट हाइजीन प्रैक्टिस, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताना है कि हाइजीन का क्या इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए पेशेंट को बताना है। और जैसे कि वो स्लम एरिया में रहता है, ओवर क्राउडिंग एरिया में रहता है तो उसको बताना है कि गंदी बस्ती को छोड़े। घर में अगर बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन है तो कम से कम घर में हाइजीन मेंटेन प्रॉपर तरीके से करे, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति में तो उसकी सही नहीं है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैसिलिटी का फूड खा सके, ऐसा कोई उसका कंडीशन नहीं है। कई मज़दूर भी होते हैं जिनकी ऐसी कंडीशन नहीं होती है, तो जिसके वजह से इन लोग क्या करते हैं, गरीबी के कारण भी ये सब डिसीज़ से वो सफ़र करते हैं। तो नर्सेस को क्या बताना है कि वो अपना हाइजीन प्रैक्टिस रखे, कंटामिनेटेड फूड ना खाए और अपना घर का आसपास को भी साफ़ सफाई रखे। द नेक्स्ट इज प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग यूज एंड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। पहले क्या करना है, एजुकेशन देना है पर्सन को, किससे रिलेटेड, क्या इफ़ेक्ट है मेडिसिन का, क्या इफ़ेक्ट है और मेडिकेशन का क्या यूज़ है, ये सब के बारे में पेशेंट को बताना है। देन टुडे माय टॉपिक इज़ ओवर। थैंक यू स्टूडेंट।